नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है संकल्प शक्ति आपके जीवन की सारी जो भी आपका नज़रिया है उसको बदल करके रख देती है। आपकी संकल्प शक्ति आपके जीवन की पहचान है। जब आप एक संकल्प लेते हैं, आप उस संकल्प को लेते ही आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपकी आसपास की जो दुनिया है वो पूरी बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा आधार होता है जिस पर आप एक जो है पूरी दुनिया को देख सकते हैं। पूरी दुनिया को देखने का मतलब आप उस पूरे प्रोजेक्ट को, उस पूरी सारी चीज़ को देख सकते हैं जिस काम को आप करने जा रहे हैं, क्योंकि वो संकल्प का परिणाम होगा जो आने वाला जो रिजल्ट है। और वो रिजल्ट कब आएगा? जब आपने किसी काम को करने का संकल्प लिया, क्या मैं ये काम करूँगा। जब आप इस तरीके से सोचते हैं किसी काम को करने के लिए, अपने इरादे को नेक रखते हैं, ये नेक नीयत का भी परिणाम है। आपका इरादा नेक है, यानी आप सच्चे दिल से किसी काम को करना चाहते हैं, सच्चे दिल से किसी चीज़ में जुड़ना चाहते हैं, अच्छे परिणाम देना चाहते हैं, लोगों में बदलाव देखना चाहते हैं, अपने आप में बदलाव देखना चाहते हैं, या पहला अपने में बदलाव देखना चाहते हैं, फिर दूसरों को बदलना चाहते हैं। तो आप जो संकल्प लेते हैं, जो संकल्प, और उन संकल्पों में तो और भी अधिक जान होती है जो संकल्प आपकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और जो समाज से जुड़े हुए हैं। ये दो संकल्प तो पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं। पूरी सृष्टि का निर्माण क्यों करने वाले हैं? शिक्षा से जुड़ा हुआ जो संकल्प है वो निश्चित रूप से एक व्यक्ति के पूरे भविष्य का निर्माण करता है, और जो समाज से जुड़ा है वो पूरी कायनात का निर्माण करने चल रहा है, क्योंकि समाज के बारे में व्यक्ति सोच रहा है, यानी अब उसके अंदर उसका सर्वांगीण विकास हो चुका है। जो समाज का नहीं, वो जो समाज के लिए सोच रहा है उसमें छोटी छोटी सारी चीज़ें तो हो ही जानी है। यदि अच्छी चीज़ किसी भी चीज़ के लिए की जाती है तो वो उसका परिणाम शुभ ही होता है। तो परिणाम, यदि आप समाज की सुरक्षा का, समाज को बदलने का, समाज के पुराने नियमों को बदलने का, उनमें कोई नयापन लाने का, किसी भी चीज़ का हो सकता है। समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं होती। और ये सारी चीज़ें एक तो आपकी क्रिएटिविटी से भी जुड़ी होती हैं, दूसरी कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह पर ले करके चली जाती हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि अब आपकी सोच बड़ी हो चुकी है। निश्चित रूप से जब आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जब आप किसी बिल्डिंग में, आज से पहले के समय में जाइए, जब लोग नीचे जो है झोपड़ी में रहते थे, उस समय की उनकी दुनिया क्या थी। जब वो बिल्डिंग के अंदर रहने लगे, उसकी दुनिया क्या थी। अब जब फ्लैट्स बनने लगे और बड़े बड़े फ्लैट्स में रहने लगे, उसकी दुनिया क्या है। जब लोग जो एरोप्लेन से यात्रा करने लगे तो उनकी दुनिया अब क्या हो गई। यानी और जो चीज़ें उनके पास, यानी एक्सपोजर जितना बढ़ता गया उतना ही व्यक्ति के अंदर बदलाव आता जाता है, उतनी उसकी समझ डेवलप हो। इसीलिए कहते हैं कि भाई देखिए, आपको अपने आप को बदलना पड़ता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पहले यदि आप बहुत सारे जब हम बच्चों की बात करें तो बहुत सारे बच्चों की स्टार्टिंग से ही हो जाती है। जैसे जैसे हम कहते हैं कि मेट्रो सिटी में रहने वाले, इंटरनेशनल सिटियों में रहने वाले, यानी मेट्रो सिटी में रहने वाले या फिर इंटरनेशनल में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल, जब हम किसी भी कंट्री का नाम लेते हैं जो कि इंटरनेशनल, जिसकी पहचान पहले थी, मतलब जिनको पहले नंबर पे रखा गया शुरू से, वो डेवलप्ड सिटी थी, डेवलप्ड देश थे। जहाँ डेवलप्ड देश होगा वहाँ के रहने वाले जो लोग होंगे, वहाँ की जो एक्सपोजर होगा वो निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। उस एक्सपोजर के में पलने बढ़ने वाले बच्चे निश्चित रूप से ज़्यादा चीज़ें सीखते, समझते हैं। अब ये दुर्भाग्य था फॉरेन कंट्री का कि वहाँ पर बच्चों को अपने पेरेंट्स का साथ नहीं मिल पाया। ये बच्चों का दुर्भाग्य है, ये उन माता पिता का दुर्भाग्य है
जो माता पिता बने भी, फिर भी जब बच्चे के माता पिता बने तब भी अकेले थे, जब बच्चों से अलग हुए तब भी अकेले। क्योंकि माता पिता बन कर के यदि आप 4 जगह चले गए, निश्चित रूप से आपने अपने परिवार को खो दिया। केवल बच्चों ने अपने माता पिता को नहीं खोया, बहुत बड़ी भूल होती है। लोग समझते हैं हम बहुत बड़ा अच्छा काम करते हैं कि मजबूरी में मजबूरी ये नहीं होती कि मैं अब मुझे शौक है, मुझे कोई पसंद आ गया तो मुझे करना ही करना है, ये मजबूरी नहीं होती है। ये मजबूरी नहीं, ये तो आपकी एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जहाँ हम मजबूरी उसको कहते हैं, कोई कंडीशन आ गई, अब कंडीशन में आप किसी कारण से कोई काम करने को विवश है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम याद नहीं रखते। फिलहाल ये है कि यदि आप, तो वो माता पिता भी एक तरीके से अधूरे ही रहते हैं जिनके दो, आप ये देखिए जिसके 2 परिवार भी हैं, उन महिलाओं को सोचिए जिनके 2 परिवार हैं, या उन पिताओं को सोचिए जिनकी पहली पत्नी से भी बच्चे हैं, जो दूसरी पत्नी से भी बच्चे हैं। उनके लिए बड़ा समस्या हो जाती है कि निश्चित रूप से जो बच्चे हैं वो तो अपने दोनों बच्चों से, चाहे माँ के पहले पति से है और दूसरे पति से, तो भी माँ तो अपने दोनों तरफ बच्चों को प्यार करेगी, क्योंकि उसके लिए तो दोनों बच्चे एक जैसे मिल, चाहे वो उससे अलग रहे। अब जो बच्चा अलग है उसका प्यार तो उसको नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात, जो जो बच्चे और उसको जो जो माँ से बच्चे, उनको पिता का पूरा प्यार नहीं मिलता, क्योंकि वो पिता से पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो सकते। और इसी तरीके से जो बच्चे पिता से हैं वो माँ से पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो सकते। एक तरीके से अधूरी ज़िंदगी है ये अधूरी ज़िंदगी है, जहाँ हम सफलता की जो है एक सोच रखते हैं कि हम सफल हो रहे हैं। ये सफलता नहीं थी, एक तरीके से असफलता थी। तो हम जहाँ बात कर रहे थे संकल्प शक्ति की, तो वहाँ हम बात कर रहे थे एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हमारे बीच में जो बात आ गई थी वो ये कि वहाँ के बच्चों का, पेरेंट्स का, दोनों का दुर्भाग्य रहा कि उनको कभी भी ना बच्चों को माता पिता मिल पाए, ना माता पिता को बच्चे मिल पाए, ना बच्चों को परिवार मिल पाया, ना माता पिता को परिवार मिल पाया। ये अधूरी कहानी है विदेशों की। और ये पूरी कहानी है भारत की, कि भारत में बेशक गरीबी रही, बेशक शिक्षा नहीं रही, बेशक जो और चीज़ें हैं उनका अभाव रहा, लेकिन परिवार की दृष्टि से भारत बहुत संपन्न देश है। भारत के अंदर जो प्यार है परिवार के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बच्चों को अपने माता पिता का प्यार मिलता ही मिलता है, और माता पिता को अपने बच्चों का भी प्यार मिलता ही। अब किसी किसी बच्चे की बात या किसी किसी पेरेंट्स की बात तो छोड़ दीजिए, कि वो यदि जानबूझ करके कोई गलती करें तो उसकी तो उसका कोई उपाय नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को अपने पेरेंट्स का प्यार मिलता है, और ये मिलना चाहिए, ये हक है, दोनों को हक है मिलने की। दोनों को, माता पिता को भी हक है तो उनको बच्चों का प्यार मिले, और बच्चों को भी हक है। इसमें किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके द्वारा लिखी गई कहानी है। जब आप कहानी लिख रहे थे, कहानी लिखने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति के साथ जुड़ सकते हैं या नहीं जुड़ सकते। ये बच्चे हो जाने के बाद सोचने का विषय नहीं होता कि अब हम सोच रहे हैं कि अब हम इनके साथ रहें या ना रहें। तब आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, जब मैं बात करती हूँ कि हाँ, यदि आपको बहुत ही ऐसी कंडीशन आ गई तब रहने की स्थिति नहीं, तो आप दूर दूर रह लीजिए। यदि एक सिटी से दूसरी सिटी में रह लीजिए, कम से कम बच्चों को प्यार तो मिल रहा है। माँ बाप दोनों अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन अपना अपना प्यार तो बच्चों को दे रहे हैं ना, वो फिर भी ठीक है। लेकिन बच्चों तो, हम जब कहते संकल्प शक्ति की बात, तो संकल्प वहाँ बड़े हो जाते हैं। तो शिक्षा के द्वारा संकल्प, और समाज के लिए जो किए जाने वाले संकल्प है, बदलाव जो लेकर के आते हैं, जो अब इस समय हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। जैसे बहुत सारे से जो मोमडन्स फैमिली है, जिसमें बहुत सारी गलत चीज़ें चल रही थी, और उनमें जो बदलाव आया है वो बहुत अच्छा है।
क्योंकि वो एक तरीके से पॉजिटिव सोच है कि आप जीवन को बदलाव की तरफ लेके जा रहे हैं, अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर के ये, ताकि जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, वो भी खुश रहें और हम लोग भी खुश रहें और सभी लोग सुरक्षित भी रहें। सुरक्षा भी बढ़ जाती है, व्यक्ति के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, उसको लगता है कि मैं अपने परिवार में, यहाँ से शुरू होती है संकल्प की पहली सीढ़ी। संकल्प की पहली, जब उसको परिवार मिलेगा तो एक व्यक्ति अपनी शिक्षा के बारे में सोच पाता है, अपने आने वाले जीवन के बड़े संकल्पों के बारे में सोच पाता है। तो वो संकल्प का ये हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं, जहाँ पर आपके पास ये सारी चीज़ें, ज़मीन से जुड़ी सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। अब आप सोच सकते हैं, अब आपको समय बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो कौन सा काम करें जिससे कि हम जीवन में बदलाव ला सकते हैं। पहली बात, जैसे अब मैंने कहा कि यदि आप शिक्षा ले रहे हैं, निश्चित रूप से मेहनत करना चाहिए, अपनी शिक्षा दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि यदि अब तक हमने पढ़ाई नहीं की, यदि अब तक हम सिंसियर नहीं थे अपनी चीज़ों के प्रति, अब से हम सिंसियर होंगे। और एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात, अपने सारे काम खुद से करने की आदत डेवलप करेंगे, ताकि कभी भी कहीं भी किसी भी समय रहना पड़े तो हमको उस सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। जो आपके अपने आप काम करने की आदत है, वो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है, आपको जागरूक बनाती है। आपको पता है कि मुझे मेरे लिए ये चीज़ चाहिए, तो फिर मैं जागरूक ज़्यादा हूँ, फिर मैं दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है, उसके स्वतंत्र विचारों से जब वो काम करता है, काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। तो एक तो समय का सदुपयोग कीजिए, शिक्षा में उन्नति कीजिए, और दूसरी बात कि अब आती है दूसरी बात ये है कि यदि आपने शिक्षा ले ली, अब शिक्षा के बाद आता है आपको योग्य पद कैसे मिले, जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं उस लाइन में सफलता के बहुत सारे रास्ते हैं, कोई भी लाइन हो सकती है। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो आपको चुनना पड़ेगा। मेडिकल में जा सकते हैं, वो पर्टिकुलर जो आपने सब्जेक्ट चुना है उसकी बारीकियाँ को जानना, उसमें डेवलपमेंट करना, मतलब आपने जो काम किया, मान लीजिए आप शिक्षा में जुड़े हैं और शिक्षा में यदि आप किसी एक विशेष पद पर हैं और कोई बड़े विशेष पद की आप इच्छा रखते हैं, या आपने वो बड़ा विशेष पद भी पा लिया, कम एज में आपके पास वो बड़ा पद भी आ गया। यानी बहुत से लोग जो है बहुत कम एज में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पा लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम मतलब जितनी भी शिक्षा के क्षेत्र के जितने भी बड़े जो भी बड़े पद हैं वो आपने सारे पा लिए। अब उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद अब बचती है शिक्षा की वो रणनीति तैयार करना जिससे कि हमारे समाज की सुरक्षा हो सके। इस रणनीति में दो चीज़ें आती हैं। पहली आती है बुक्स, कि आप बुक्स में क्या बदलाव चाहते हैं, कैसा बदलाव होना चाहिए बुक्स में, जिससे आने वाली पीढ़ी के में और अधिक डेवलपमेंट हो सके, जल्दी उनको उन सारी चीज़ों का लाभ प्राप्त हो सके जिन चीज़ों का लाभ व्यक्ति देर से प्राप्त करता है। कैसे एक व्यक्ति को सफल बनाने में किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की, जैसे मेरा मानना है कि मिनिमम 10,000 घंटे एक बच्चे को पढ़ना ही पड़ता है, तब जाकर के उसके जीवन में बदलाव शुरू होता है, तब उसकी स्टार्टिंग होती है। 10,000 घंटे तो वो उसके वो है बेसिक, जहाँ पर वो जितनी भी स्टडी कर रहा है वो स्टडी तो कर रहा है, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें भूलेगा, बहुत सी चीज़ें रहेंगी। तो वो जो क्रम था
वो अस्थाई क्रम था, अभी वो दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहा था। वो सारा सिस्टम जो है वो दूसरों के अकॉर्डिंग था। यानी किसी, अब हम कहते हैं सिस्टमेटिक एजुकेशन, तो वो हम एक सिस्टम के तहत कर रहे थे ना। अब हमारा समय आया, अब हम उस सिस्टम को तो कंप्लीट कर चुके, अब हमको अपने अकॉर्डिंग उन सारी चीज़ों को लेके चलना है जो हम बदलाव लाना चाहते हैं, जो हम समाज में देखना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें होती तो शायद चीज़ें जल्दी समझ, शायद नहीं बल्कि हमारे पास यदि उसका एक पक्का यदि हमें विश्वास है कि इन चीज़ों से बदलाव समाज में हो जाता है। अनुभव तो सिखाई देता है ना कि किन चीज़ों से बदलाव हो सकता है, कहाँ कमी रह जाती है जिससे व्यक्ति की प्रोग्रेस रुक जाती है। यदि हम इन चीज़ों को सोच रहे हैं और इन पर कर रहे हैं, तो एक तो तरीका ये कि आप बुक लिख रहे हैं, एक ये कि आप उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट फाइल को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके बदलने से भारत के जो सारी स्थितियाँ बदल जाएंगी। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो हम अभी देख रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम के हो जाने से जो अभी जैसे बैंकिंग सिस्टम में कितना बड़ा चेंज आया है। ये किसके बदलाव के कारण से, जो बैंक के बड़े पदों पर थे, जब वो वहाँ से या तो रिटायरमेंट पे आ गए या फिर उन्होंने वो कम एज में वो कर चुके, और वो ये जानते हैं कि किन चीज़ों से बदलाव आ सकता है। उन्हीं की व्यवस्था है ना आज ये यूपीआई और ये सारी जितनी चीज़ें वो लेकर के, या वो सीए जो जिन्होंने सारे बड़े बड़े अकाउंटों को जो हैंडल करते हैं, उनको पता लग गई कि कौन सी वो चीज़ें हैं, या फिर वो बहुत सारी सी जो क्या बोलते हैं, जो हमारे LIC वगैरह जो हमारे ये इस तरह की ये जो आई, इन सारी चीज़ों ने जो एक बदलाव ला करके रखा, उससे हमारा पूरा का पूरा जो फाइनेंशियली जो सिस्टम था उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उसमें हर व्यक्ति को के पास बहुत अधिक अभी पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है। जो पहले चीज़ें होती थी उसमें एकदम पूरा बदलाव आया है। अभी अब किस चीज़ में बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। अब एक जैसे हम देखते हैं कि ये ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी को परमानेंट कर रहे हैं, किसी को टेम्परेरी कर रहे हैं, किसी को पार्ट टाइम कर रहे हैं। जब एक ही तरीके का सिस्टम है, एक ही तरीके का व्यक्ति काम कर रहा है, तो अलग अलग क्यों? एक व्यक्ति को पार्ट टाइम करने की वजह से 2000 रुपये मिल रहे हैं, दूसरे को परमानेंट करने के बाद जैसे ज़्यादा मिल रहा है, तो ये तो गलत है ना। एक व्यक्ति के साथ यदि आप उसको ये मानते हैं कि वो उस योग्य है, तो फिर पैसे क्यों काटे जा रहे हैं? पैसे नहीं काटे जाने चाहिए, पार्ट टाइम वाले को हक है। लेकिन ये बात बोलेगा कौन? जो व्यक्ति ऊपर पहुंच चुका है वो बोलेगा ना। जो नीचे है, खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति तो इस बात से डर रहा है कि मैंने यदि बात करी तो मुझे ही हटा दिया जाएगा, मुझे रहने ही कब दिया जाएगा, मुझसे ये मेरी नौकरी छीन ली जाएगी। इसलिए वो छीन जाने के वजह से वो तो बोलेगा ही नहीं। उसकी आवाज़ कहाँ है? उसकी आवाज़ अब आप बन सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पहुँच चुके हैं। तो वो बदलाव आप कौन लाएंगे? वो लोग जो आगे के सिस्टम में आगे जा चुके हैं, वो बदलाव लाएंगे। जैसे हम चांसलर है, तो वो चांसलर यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ों कम है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में किन किन चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है, किन चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे एक हिस्ट्री पर जो बात है कि ये चीज़ें हिस्ट्री से हटनी चाहिए, ये रहनी चाहिए, ये बात कब आई? जब हमारे सिस्टम में उन चीज़ों को देखा गया, तब आया ना ये एजुकेशन सिस्टम पर काम जब कोई खास व्यक्ति ने किया और उसने जब ये बात रखी, तब पता लगा ना। हर व्यक्ति तो हर सब्जेक्ट को पढ़ नहीं सकता, हर व्यक्ति हर चीज़ को जानता नहीं, तो बताएगा कैसे? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे बदलाव, लेकिन ये सारे जितने भी बदलाव की बात करें, ये कब सब पूरे होते हैं? जब एक व्यक्ति संकल्प लेता है। अब उसने संकल्प लिया कि मैं समाज में ये शिक्षा में ये सुधार ला करके रहूँगा, इसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं काम ना करूं लेकिन सुधार मुझे लाना है, तो नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है संकल्प से ही शुरू होती है, और संकल्प पर ही इनका एंड होता है। चाहे वो सिस्टमेटिक एजुकेशन के द्वारा हो या समाज की किसी चीज़ की प्रगति के द्वारा हो। जैसे हम ऑपरेशन, हम मेडिकल में देखते हैं, बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। जहाँ ऑपरेशन
बड़े बड़े ऑपरेशन करने पड़ते थे। अब बहुत कम टाइम में ऑपरेशन कर देते। लेकिन अभी एक चीज़ की कमी है, वो किस चीज़ की? अभी बहुत सी चीज़ों को जो एक्सपर्ट नहीं है, यदि वो ऑपरेशन करते हैं तो बहुत सारे से जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, वो बिना वजह अपनी जान गंवा देते हैं। जबकि हो सकता है आने वाले समय में उनको वो जान ना गंवानी पड़े। दूसरी बात, हर चीज़ का टेस्ट लिख देना, हर चीज़ का ज़रूरत ही नहीं है हर चीज़ के टेस्ट की। इतना तो ये आप डॉक्टर हैं, आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि कौन सा यदि 4 मरीज़ आपके पास हैं और आप सिर्फ आप सामान्य बीमारियों की समझ रखते, इतना आपको पता होना चाहिए कौन सा डेंगू से फीवर है, कौन सा मलेरिया है, कौन सा डेंगू है, कौन सा और तरीके का फीवर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हर चीज़ के लिए टेस्ट लिख देना, ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई हल है किसी चीज़ का। आपकी फिर एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में रहे? यदि आप हर चीज़ का टेस्ट कराने के बाद ही उसको मेडिसिन दे सकते हैं, तभी आप दवा लिख सकते हैं, तभी आप सारी समझ रखते हैं, तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों में कमी है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो उन सुधार पर ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिर मैं वापस से कहूँगी कि अपने संकल्प लेने की जो गति है, इसको तेज करें और समय समय पर नए नए संकल्प आप लेकर के अपने जीवन में सुधार करें, लोगों के जीवन में सुधार करें, क्योंकि यहाँ से ही गति है जीवन की। और इसी से सारी चीज़ें, जो हमारा सारा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ जाएगा।